बहुत डाउट में था कि इस वीडियो को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। एंड काफ़ी सोचने के बाद मेरे दिमाग में बस ये थॉट आया कि यार इसमें मेरी गलती नहीं थी, मतलब ये तो सिचुएशन थी जिसमें मैं फंस गया था और जैसे तैसे करके मैंने अपने ऊपर हिम्मत रखी और मैं उससे बाहर निकला। एंड ये कहानी उस बारे में, तो ब्रिंग इट ऑन। यहाँ पे किसी ने खाना खाया। यार हम आए दिन उन लोगों के एग्जाम्पल सुनते हैं जिन्होंने रिस्क लिया और जीत गए, और ये स्टोरी उस बारे में नहीं है। ये स्टोरी उस बारे में है कि मैं कैसे हार गया था। फर्क नहीं पड़ता कि किस सिचुएशन में था, मैं कहाँ था, किस जगह था, क्या क्या चीजें चल रही थी, मैं हार गया। और ये मेरा लिया हुआ एक रिस्क था बड़ा, और आई लॉस्ट। यूजुअली मेरे पास हमेशा प्लान भी होता है बैकअप के लिए, लेकिन इस बार नहीं था। एंड आई लॉस्ट, लाइक लिटरली जमीन पे मुंह लगा के हार गया। यार 2020 में कोरोना ऑलमोस्ट नीचे उतरा ही था, और उसके साथ साथ मेरे घर वालों का प्रेशर थोड़ा चढ़ा ही था कि भाई घर में लड़का बेरोजगार बैठा है, इसको बोलो कुछ करे। एंड देन एक दिन पापा से बहुत ज्यादा झड़प होने के बाद मैंने डिसाइड किया ओके कुछ देखते हैं। लिंक्डइन पे गया, मैंने अप्लाई करना शुरू किया, एंड वहां से एक कंपनी का मुझे कॉल आया एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट। Jaish, say something. वो जॉब थी यूट्यूब के बारे में। पहली बार लाइक फुल फ्लेज मेरा काम यूट्यूब के अंदर होगा सिर्फ। एंड आई वाज प्रीटी हैप्पी कि मतलब चलो ठीक है, ठीक ठाक पैकेज मिल गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन बैंगलोर जाना था घर से दूर। एंड आई डिसाइड चलो करते हैं। हाँ जी, वेलकम टू बैंगलोर। चीज़ें काफ़ी अच्छी चली हैं, सब कुछ सही चला। एक साल तक मैंने वहाँ पे काम किया, एवरीथिंग वाज गुड। हमने 1 मिलियन ऑर्गेनिक व्यूज अचीव किए। मैंने 30 एजुकेटर को इन्फ्लुएंसर बनाने की प्रथा ली थी और सही चल रही थी। एंड देन उसके बाद आई गॉट अ लिटिल वेल बोर्ड होना एज इन कि ये नहीं कि मैं बिल्कुल थक गया था उस प्रोजेक्ट से। इट वाज जस्ट लाइक कि मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैं 1 मिलियन ऑर्गेनिक व्यूज अचीव करूं, और वो हो गए थे। और मेरे पास अब कुछ बचा नहीं था एज इन लाइफ के गोल्स के लिए। वो नया मोटिवेशन, वो नई चीज़ें चाहिए थी। ऐसे ही एक दिन मैं रैंडमली बैठा हुआ था और मैं लिंक्डइन पे बस जॉब्स देख रहा था, तो मेरे को वहाँ पे यूट्यूब मैनेजर की पोस्ट दिखाई दी एक कंपनी में। एंड मैंने बिना सोचे समझे बस अप्लाई कर दिया। थैंक यू गोपाल जी। गोपाल जी हमें रोज लेट सबसे लास्ट जाते हुए देखते हैं, एंड ही इज लाइक कि आप 10 बजे तक बैठो, कोई दिक्कत नहीं। एंड आई गॉट सिलेक्टेड, एंड आई एक्चुअली गॉट सिलेक्टेड। एंड देन दे कॉल्ड मी कि अनमोल यू हैव टू स्विच, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, हम अपनी सारी बात मानेंगे। एंड दे वर वेरी वेरी ईगर टू हैव मी। वो बिल्कुल पागल हो गए थे कि बस तुम आ जाओ। और जब इतना कोई प्यार देता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग में लगता है कि यार कुछ तो लोचा है यहाँ पे। एंड फिर कुछ नहीं, मैंने थोड़ी रिसर्च करी और कुछ नहीं। फिर मैंने उनका रेफरेंस चेक किया, तो मुझे पता चला कि ये बहुत ही अर्ली बेस स्टार्टअप है। अर्ली बेस स्टार्टअप मतलब बिल्कुल मरने की कगार पे होती है कि बिल्कुल जो अगर पैसा है तो कंपनी चल रही है, अगर नहीं है तो नहीं चल रही है। और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत मनाया मुझे, और जैसे तैसे करके मैंने हाँ कर दी कि मैं चलो लेता हूँ रिस्क। और ये गलती लाइफ में कभी नहीं करनी चाहिए, बट आई डिड दैट। आई टुक अ रिस्क, क्योंकि जो सैलरी मुझे ऑफर कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ। इट्स लाइक वेरी बिग फॉर मी, फॉर अ गाय लाइक मी लिविंग इन बैंगलोर। इतना पैसा आई वाज लाइक प्रीटी क्रेजी। और जो भी जिस प्रोफाइल में मैं चाहता हूँ, मतलब मैं यूट्यूब मैनेजर की प्रोफाइल में, वही सेम जॉब बट वेरी बेटर सैलरी, आई वाज लाइक, एंड उसके लालच में आके I did it. I said yes. And I joined the company. And I remember कि मैंने 10 नवंबर को ज्वाइन करी थी कंपनी। 10 नवंबर 2022, ये कुछ महीनों पहले की बात है। कंपनी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। हम लोगों ने नया स्टूडियो एस्टैब्लिश किया था। एवरीथिंग वाज फाइन, अमेजिंग। टीम के साथ पार्टी चल रही थी, टीम बॉन्डिंग चल रही थी। टीम के साथ में यूजुअली पार्टी करने जाते थे। Come on, guys. Ma'am, come here. I'm not having it first. Ready? खुशी. I want it small. मेरा छोटा, बहुत छोटा. हम लोग साथ में हैंग आउट करते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में मस्ती करते थे. एवरीथिंग वाज अमेजिंग एंड परफेक्ट until that one day.
एक दिन एचआर हमारे एरिया में आती है, मेरी टीम के 2 लोगों को उठाती है और ले जाती है और उन्हें उठा के परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो कि गूगल एड्स चलाते हैं उनकी टीम में डाल देती है बिना मुझसे पूछे। मैं उनका मैनेजर हूँ और अगर कुछ भी उन्हें चेंजेस करने हैं तो मेरे होते हुए थ्रू गुजरेंगे, क्योंकि मतलब आप वो होते हो ना बिल्कुल एसोसिएट, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर डायरेक्टर, एसोसिएट, एंड वो सब चलता रहता है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे लगा यार ये चल क्या रहा है, मतलब ये बिना मुझसे पूछे, बिना क्या है ये, कैसे, मतलब बहुत ही वियर्ड फीलिंग। एंड नेक्स्ट डे मैं सुबह ऑफिस पहुंचा, बहुत ही वियर्ड सी फीलिंग पहले से ही आ रही थी। फिर एक एक करके एचआर ने सबको रूम में बुलाना शुरू किया और फिर उसके बाद किसी एक इंसान को बुलाया, उसको हैंड ओवर करवा दिए सारे वहीं पे रूम में ही। फिर उसके बाद हैंड ओवर करने के बाद वहीं से 2 लोग साथ में एस्कॉर्ट करेंगे उसको और बाहर छोड़ के आएंगे और फिर उसके बाद वो कभी दोबारा कंपनी में नहीं आ सकता। 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी ऑफ़र करने के बाद ये हो रहा था 1 by 1 सबका चल रहा था। मेरी टेबल ये पूरी इस तरीके की टेबल थी, 8 मतलब 5 लोग इस साइड बैठते थे, 5 लोग उस साइड बैठते थे और पूरी टेबल खाली हो गई थी शाम तक। मैं सिर्फ इकलौता इंसान बचा था मेरी पूरी टीम में से। I'm the YouTube manager here and I think I'm getting laid off. So my whole team got badged up and yes, I think I'm also getting laid off. Recession. एंड फिर कुछ नहीं यार, शाम के 7 बजे के आसपास दे कॉल्ड मी कि अनमोल कम इन टू द रूम। और मेरे अंदर ना धक धक हो रहा था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था एंड मुझे ऐसा लग रहा था यार ये क्यों हो रहा है, मतलब मैं इतना सही कर रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में यार, मैंने बहुत सही काम किया है, मैंने सबकी सुनी है, सबकी समझी है, मैंने अपने गोल्स अचीव किए हैं, मैंने बड़ी चीज़ें दिमाग में रख के, बड़े गोल रख के मैं किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करता हूँ तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ अपने दिमाग में कि यार ये तो मेरा प्रोजेक्ट है, मैं पहुँचाऊँगा और ये कंपनी कॉन्कर करेगी पूरी इंडस्ट्री को। मेरे थॉट्स प्रोसेस इस तरीके से चलते हैं एंड अभी भी जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ मेरे दिमाग में यही थॉट प्रोसेस है कि हम कुछ टाइम में अभी कुछ शुरू करेंगे और कुछ सोच रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं और मेरे दिमाग में यही है कि हम हमेशा की तरह बस इंडस्ट्री कॉन्कर करनी है, बड़े काम कर रहे हैं, छोटे काम नहीं करेंगे और जिनके लिए कर रहे हैं उनको भी बड़ा करके दिखाएंगे। फिर उन्होंने मुझे रूम में बुलाया, बताया कि अनमोल कंपनी के पास पैसे नहीं है और नाउ यू हैव टू लीव द कंपनी। एंड वहीं मेरे फ़ोन और लैपटॉप और सारी चीज़ें ले ली एंड कहा कि हम आपको 1 महीने की सैलरी देंगे। एंड दिमाग में मेरे में बहुत अजीब फील कर रहा था, मतलब मैं डरा हुआ था, एंजाइटी हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, क्योंकि यार ये लोगों ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। मैंने कहा अब क्या होगा। मैंने थोड़ा अपने आप को समेटा, मतलब मैंने कहा ठीक है, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। मैंने कहा उठाओ अब, और फिर उसके बाद मैंने बात शुरू करी करना। 1 महीना पहले यू गाइज वर लिटरली डेस्परेट टू हैव मी, मतलब आप रो रहे थे कि अनमोल बस आ जाओ, कुछ भी करो आप आ जाओ। 2 महीने बाद आप मुझे बोल रहे हो कि अनमोल हमारे पास पैसे नहीं है आपको अफोर्ड करने के, तो ये क्या चीज़ है। फिर मैंने उनसे बहुत बातचीत करने के बाद उनसे सैलरी की बात हुई और फिर उसके बाद मैंने उनसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ली जो कि मुझे जस्टिफाइड लगी और फिर मैंने कहा हाँ अब मेरे मन को संतुष्टि मिली और फिर मैं वहाँ से निकला। मैं ब्लैंक था और जैसे ही मैं निकला तो मैं थोड़ा हंसा और फिर मैं गया एक कैफ़े पे, वहाँ पे बैठ के मैंने करी अच्छे से पार्टी। अब मैं अकेला था, मैंने किसी को बुलाया नहीं, मैंने अपने किसी दोस्त को बताया नहीं और मैं गया वहाँ पे और मैं पार्टी कर रहा था। एज़ यूजुअल यही चीज़ मेरा मोटिवेशन है, यही चीज़ मुझे सुकून देती है, तो मैं उठा के कुछ नहीं खुद को रिकॉर्ड कर रहा था और अपनी बातें एक्सप्लेन कर रहा था। और यहाँ पे इस सिचुएशन तक मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि यार मेरे साथ क्या चल रहा है। नेक्स्ट डे मैं अपने दोस्त के घर गया था, वहाँ मैगी बना रहे थे उसके यहाँ पे। मैंने उसको बताया यार मेरे को आई गॉट लेड ऑफ, तो वो बोलता भाई तू ऐसे क्यों बता रहा है जैसे कि ये कोई नॉर्मल चीज़ है। बोला भाई तू लेड ऑफ हो गया यार, तूने अभी स्विच करी थी कंपनी। मैंने कहा हाँ हो गए तो हो गए, अब देखते हैं कुछ नया ढूंढेंगे। मैंने कॉन्फिडेंस में कह तो दिया था, लेकिन मेरे दिमाग में थोड़ा सा डर था यार कि क्या होगा।
कुछ नहीं, फिर मैंने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना शुरू किया, नॉन स्टॉप मैंने अप्लाई किया लिंक्डइन, बैक टू बैक मुझे कॉल्स आ गए, 1 महीने में मुझे 2-3 ऑफर मिल गए थे, मैं थोड़ा सेटल हो गया था, मतलब मैं शांत हो गया था, मैंने कहा ठीक है कर ले। और आज जिस जगह मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ये वही कंपनी है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था 3 महीने पहले। तो इस कंपनी में मुझे आज 4 महीने हो गए और काफ़ी सही चल रहा है। कई बार ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे यू फील लाइक कि यार मैंने इतनी मेहनत करी थी लेकिन ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब मैं ही क्यों, मैं तो अच्छा बच्चा था ना, मतलब मैं तो क्लास में अच्छा था ना, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा था, मैं सबसे आगे बढ़ रहा था, मैं सबका ध्यान भी रख रहा था, सबकी सुन भी रहा था, सबकी सोच भी रहा था, सबकी बातें मान के चल रहा था और अपना 100% दे रहा था, फिर मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्योंकि चुनौती वो तो आएंगी ना यार, लाइफ है। तो जब इंसान वापस से घूम के शून्य पे आता है ना, 0 पे आता है ना, तो डर नहीं लगता। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मेरे साथ वो हो रहा था ना, जब मैं रूम से निकला था ना, तो मैं एक जो स्माइल आई थी ना मेरे चेहरे पे, एंड आई वाज लाइक कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो गया 0 पे ही है ना, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत मेहनत करी और फिर मैं वापस पहुँचा और फिर मैंने वापस चढ़ाई करी कि ठीक है यार हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर खड़े होंगे और फिर लड़ेंगे। तो अगर इससे आपको कोई सीख मिलती है तो दैट्स नाइस, टेक माई एडवाइस एंड पीस। घर जाएं, आज सैलरी आई है, थोड़ी पार्टी करेंगे आज। एक्चुअली में ना कोई भी कंपनी जब ले ऑफ करती है तो वो उन डिपार्टमेंट्स को पहले चुनती है जहाँ से रेवेन्यू नहीं आता, डायरेक्ट कंपनी को पैसा नहीं मिलता। तो सेल्स हो गया जो सबसे लास्ट में होता है क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट रेवेन्यू आता है। मार्केटिंग जहाँ पे पैसा जाता है और ब्रांड वैल्यू बनती है, तो ये उन जगहों में से है या उन डिपार्टमेंट्स में से है जहाँ पे जिनको पहले निकाला जाता है अगर कोई भी कंपनी लॉस में जा रही होती है। Caught up in a dream that became